खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं DCP न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर से। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन का बड़ा फैसला। 12 जून को संपूर्ण भारत में सांकेतिक रोज़ा रखेंगे मुसलमान। लखनऊ। 8 जून 2022 को एक बैठक ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के अध्यक्ष हज़रत सैयद अयूब अशरफ की अध्यक्षता में मदरसा साबरिया चिश्तिया अबरार नगर लखनऊ में रात्रि 9 बजे फिजिकल एवं वर्चुअल रूप में भारत स्तर पर संपन्न हुई, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से उलमा एवं मशाइख इस्लामिक विद्वान ने भारत में लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले व्यक्ति मुख्यतः नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, राजा सिंह आदि द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान तथा सूफियों दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के विरुद्ध घृणात्मक, अभद्र और शोभनीय टिप्पणी सोशल मीडिया एवं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किए जाने के कारण संपूर्ण विश्व में अमन पसंद लोगों के मध्य रोष व्याप्त है। भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि लोकतांत्रिक ढंग से शांति को बरकरार रखते हुए हम सभी संवैधानिक संस्थाओं, शासन, प्रशासन एवं केंद्र सरकार को अपने पीड़ा का आभास कराने हेतु एहतजाज करते हैं, परंतु वर्तमान स्थिति में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संस्था अथवा व्यक्ति विशेष द्वारा उठने वाली सभी आवाज़ों को संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग कर दबाने का काम किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के ऐसे निहित स्वार्थ को नज़र में रखते हुए भारत के उलमा एवं मशाइख इस्लामिक विद्वान ने यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि दिनांक 12 जून 2022 दिन रविवार को सभी इस्लाम धर्म के अनुयायी द्वारा अन्याय के विरुद्ध एक दिन का सांकेतिक उपवास अर्थात रोजा रखकर अमन के साथ लोकतांत्रिक ढंग से भारत की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं जिसने अभी तक दोषियों के खिलाफ संतोषजनक संवैधानिक कार्यवाही नहीं की है, जिससे करवाने हेतु सामूहिक एवं लोकतांत्रिक ढंग से अपनी जायज मांग से अवगत कराकर संबंधित विभागों से कठोरतम कार्रवाई हेतु गुहार लगाई जाएगी। मीटिंग में इस्लामिक बुद्धिजीवियों व धर्म गुरुओं ने पैगंबर इस्लाम के अनुयायियों से अपील किया है कि रोजे के उपरांत देश में अमन एवं शांति के लिए विशेष दुआएं करें एवं हर हाल में शांति बनाकर रखें और सब्र का दामन न छोड़ें। मोहम्मद सुहेल खान के साथ मोहम्मद चांद खान की विशेष रिपोर्ट, DCP न्यूज़, लखनऊ। और क्या डिमांड है आपकी सरकार की? आप सब हज़रात को मालूम है गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से एक नेशनल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसे कंटेंट एयर हो रहे हैं, ऐसे कंटेंट जिससे एक धर्म विशेष खास करके मुसलमानों को कि पैगंबर के ताल्लुक़ से, सूफिया के ताल्लुक़ से जो है वो अभद्र टिप्पणियाँ ऐसी जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया, आपने अभी देखा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो टिप्पणियाँ हुई उससे यानी कि हमारा सर भी शर्मिंदा हुआ कि हमारे मुल्क से जो कि गंगा जमनी तहज़ीब के लिए, मोहब्बत के लिए, जो सूफ़ी संतों का जो देश कहलाता है, जो अमन का गहरवारा है, वहाँ से एक नफ़रत की तहरीक, एक नफ़रत से भरे लोग एक अपने जहनों में पल्यूट लिए हुए, जहर लिए हुए, और वो अपनी ज़बान से न वो भारतीय संस्कृति से वाबस्ता हैं, न वो भारत की तहज़ीब से वाबस्ता हैं, न उन्हें मुल्क की चिंता है। वो ऐसे घृणात्मक वक्तव्य दे रहे हैं जिससे करोड़ों दिल टूट रहे हैं। आज हम लोग जो एम्बेसडर के पीस हैं, जो अमन की तहरीक चलाते हैं, जो सूफिया इकराम की, जो सूफ़ी खानकाहों से वाबस्ता हैं, वो सब लोग पूरे हिंदुस्तान के, कल हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर सूफिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज, खानकाह अज़दकिया, खानकाह मरारा, खानकाह मकनपुर शरीफ, खानकाह रुदौली, तमाम जो हिंदुस्तान के जिसे कहिए जो प्राइम सूफ़ी दरगाहें हैं, उन सब के कस्टोडियन से, उन सब के ज़िम्मेदारान से बात हुई और सब ने इस बात की मजम्मत की कि हम पीस को हर हालत में रिस्टोर करेंगे, लेकिन ऐसे शख्स, ऐसे तमाम वो लोग जो इस मुल्क के अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं और जो इस मुल्क के लिए ख़तरा बन चुके हैं और जो हर वक्त सरकार की यानी कि एक तरीके से कहिए कि पुष्पनाई हासिल हो रही है, सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, इससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। जो कल बात हुई है वो इसी बात हुई है और आपने देखा
कि हम अपनी जबूरी तरीके से जो आइन ने हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें इख्तियारात दिए हैं कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, गुज़िश्ता कुछ अरसों से जब हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बाहर आते हैं, किसी एहतजाज को करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो कुछ शरपसंद लोग उसके अंदर शामिल करके उस एहतजाज को ख़राब करके और हुकूमत के सामने यानी कि मजलूम होकर जाते हैं और हम मुजरिम होकर लौटते हैं। इन सारी बातों का कल चर्चा हुआ कि हमें अमन को महफूज रखता है, हमें अमन को कायम रखना है हर हालत के अंदर, और अपने इस एहतजाज को यानी कि जो सूफिया इकराम के ऊपर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को महफूज रखता है, हमें अमन को कायम रखना है हर हालत के अंदर, और अपने इस एहतजाज को यानी कि जो सूफिया इकराम के ऊपर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर जो उंगली उठाने का काम हो रहा है, जिसके ताल्लुक़ से बहुत साफ़ है, हम अपना स्टैंड क्लियर कर दें। हम अपनी जान से ज़्यादा, अपनी माल से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी माँ बाप से ज़्यादा हमें आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार है, इश्क है। हम उसके ऊपर किसी किस्म का ज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने हुकूमत हिंद से, सूबाई हुकूमत से, संवैधानिक संस्थाओं से, एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ यही अपील की है कि लिल्लाह इस मुल्क में कायम होने के लिए कानून को अपना काम करना चाहिए। कानून को सू मोटो लेते हुए इन लोगों के ऊपर जो अमन के लिए ख़तरा बन चुके हैं, इन पर कार्रवाई करें और इनको इनकी जगह जहाँ पे है, ये समाज के बीच में रहने वाले लोग नहीं हैं, इनकी ज़बानें भी शैली हो चुकी हैं, इनकी ज़बान शैली हो चुकी है, इनकी काउंसलिंग की जाए और इनकी ऐसी जगह पे भेजा जाए जहाँ पे ये किसी के ख़िलाफ़ किसी किस्म का यानी कि जहरीले वक्तव्य या किसी समाज को हल्ट करने का काम न कर सकें। नहीं तो इस पर तो सरकार ने स्टैंड लिया है और सभी लोगों को, अपने प्रवक्ताओं को, सबको हिदायत दी है कि अब इस तरीक़े के जहरीले बयान ना किए जाएँ और इस तरीके की चीज़ें ना हो। क्या कहेंगे? मैं तो मोहतरम अजीज़ आप ही से पूछूंगा, इफ़ एनीबडी इज़ कमिटिंग ए क्राइम, कोई क्राइम करता है 302 पे, और वो अगर जज के सामने ये बात जाके कह देता है कि सरकार हमें 302 के जुर्म के बारे में नहीं मालूम और हमसे आज ये गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए और हम आइंदा से नहीं करेंगे, तो आप हमें जवाब दें, क्या जज उसको माफ़ करके भेज देगा? हमारी एक गिल्टी, एक अगर हमारा एक सोशल मीडिया के ऊपर किसी बंदे का एक कमेंट होता है तो उसको घर से उठा लिया जाता है और उसको जो है वो NSA के अंदर या दीगर दूसरी धाराओं में बंद कर दिया जाता है, उसको माफ़ी नहीं मिलती। वो जिसने पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को आहत किया हो, जिसकी वजह से आज पूरे मुल्क के अंदर बेचैनी है, कियास है, कोई सुकून से नहीं बैठ पा रहा है, तो क्या कानून अपना काम नहीं कर सकता? क्या ये काफ़ी है? ये सवाल तो जुडिशियल बॉडीज़ के ऊपर है, ये सवाल तो शासन से है, ये सवाल तो प्रशासन से है, ये सवाल तो उन मीडिया के लोगों से है जो इस बात को इस तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कल आपने आपके पूरा डेलीगेट किया था कमिश्नर ऑफ पुलिस से, दीपक ठाकुर साहब से मिला, क्या बात हुई है और क्या आपने ज्ञापन किया? देखिए, हमारा सीधे से है, वी बिलीव इन ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वी बिलीव इन पीस, वी बिलीव इन द इंस्टीट्यूशंस, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस। हमने अपना जो हमारा तरीक़ेकार है, वी हैव ट्राइड टू गिव मेमोरेंडम टू द कमिश्नर, और उसमें हमने गुहार यही लगाई है जो हमने आपसे कही है कि आप ऐसे लोग जो लोग इस मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब कर रहे हैं, गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कानून अपना काम करे, आप FIR दर्ज करें और उनकी जो सज़ा है कानून के अधीन उन लोगों को सज़ा दें। तो जो सज़ा दी गई है अभी तक, एक बार फिर से वही सवाल खड़ा हो रहा है कि जो सज़ा जो सज़ा अभी दी गई है उनको पार्टी से भी निष्कासित किया गया है 6 सालों से, उसके करने की कोशिश कर रहे हैं, कानून अपना काम करे, आप FIR दर्ज करें और उनकी जो सज़ा है कानून के अधीन उन लोगों को सज़ा दें। तो जो सज़ा दी गई है अभी तक, एक बार फिर से वही सवाल खड़ा हो रहा है कि जो सज़ा अभी दी गई है उनको पार्टी से भी निष्कासित किया गया है 6 सालों से, उसके अलावा प्रवक्ताओं को भी हिदायत दे दी गई है। क्या कहेंगे इस पर कि ये अच्छा स्टैंड था कि नहीं सरकार का? आपको भाई, दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस इफ़ एनीबडी इज़ वर्किंग फॉर एनी इंस्टीट्यूशन। मैं अगर किसी इदारे के लिए काम कर रहा हूँ और मैंने कोई क्राइम किया है तो वो तो इदारे की डिसिप्लिनरी कमेटी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करती। पूरी दुनिया के सामने एक सवालिया निशान बन के है कि सालमियत, किसी मुल्क का अमन, किसी मुल्क की यानी कि जिसे कह लीजिए विश्वास सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है, वो अदलिया के ऊपर है। और मुझे यकीन है कि हुकूमत हिंद और सूबाई हुकूमत से यानी कि यहाँ की अदलिया, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर ज़रूर काम करेगा और लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करेगा कि वो हर हालत के अंदर ऐसे लोगों को जहाँ पे उनकी जगह होना चाहिए कानून के दायरे में, उनको वहाँ भेजेगा। क्या मैसेज देंगे मुस्लिम समाज के लोगों को, जितना बड़ा प्रकट हो गया उस तरीके से, तो आपका मैसेज क्या है अमन शांति को लेकर अपने देश के हित में? हमने कल मीटिंग जो की और तमाम संस्थाओं से बात की पूरे हिंदुस्तान की, तो उसमें जो हालात देखे हमने
तो उसमें ज़ाहिर सी बात, जैसे मैंने कहा कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारी जो वालियाना मोहब्बत है उसको हम बता नहीं सकते, वो हमारा रूहानी ताल्लुक़ है। उस पर कोई ज़र आए तो हम खामोश नहीं बैठ सकते, हमारा आवाज़ उठाना लाजिम है और हम उस आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन इस मुल्क के अमन को और हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, ये भी तालीम हमें उसी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी है। उस तालीम के तहत जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। और हमने ये कहा है कि न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के हर खित्ते में वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, जो इस्लामी के अनुयायी हैं, वो एक दिन का रोज़ा 12 जून 2022 बरोज़ इतवार को रख के अपना एहतजाज, अपनी आवाज़ डेमोक्रेटिक तरीके से, खामोश तरीके से हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, संवैधानिक संस्थाओं तक पहुँचाएँगे, जिससे वो अपना कानूनी कार्रवाई कर सकें। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसके बाद फिर दूसरे स्टेप के ऊपर मीटिंग करेंगे और तमाम वो लोग जो हिंदुस्तान के ज़िम्मेदारान हैं, हम उनसे बात करके इसके आगे की रणनीति तय करेंगे। मतलब आपकी जो बेसिक डिमांड है कि जिन लोगों ने इस तरीके के दे मस्ट बी पेनलाइज, दे मस्ट बी पनिश एट एनी कॉस्ट। वी कैन नॉट, यानी कि हम लोग खामोश उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक कि उनको हमारी संस्थाएं और हम लोग उस वक्त काम करते रहेंगे और आवाज़ अपनी उठाते रहेंगे जब तक ऐसे लोगों को सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक।